माया एक खुशमिजाज छोटी बच्ची थी जिसकी आंखें चमकती रहती थीं। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका दिल खुश हो जाता। माया का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वह हर दिन पार्क में जाती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। वे सब मिलकर बहुत मजे करते थे और माया हमेशा नई नई खेलों के आइडिया लाती थी और उसकी मुस्कान किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। जब भी वह हंसती ऐसा लगता जैसे सूरज की किरणें चारों ओर फैल गई हों। उसकी हंसी में एक जादू था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। एक दिन उसके स्कूल ने एक बड़ी दौड़ की घोषणा की। माया बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बताया और सबने मिलकर दौड़ की तैयारी करने का फैसला किया। माया ने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है। उसने एक चमकदार मेडल जीतने और विजेता के स्टेज पर गर्व से खड़े होने का सपना देखा। वह सोचने लगी कि अगर वह जीत गई तो उसके माता पिता कितने गर्वित होंगे। उसने अपने आप से वादा किया कि वह पूरी मेहनत करेगी। माया के माता पिता बहुत सहायक थे। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी सफलता में उसके साथ खड़े रहते थे। उन्होंने माया को बताया कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि भाग लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उसे भाग लेने और अपना सर्वबेस्ट प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। माया ने अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुना और उसने ठान लिया कि वह पूरी मेहनत करेगी और अपना सर्वश्रेष्ठ देगी। उत्साह से भरी माया ने हर दिन अभ्यास करने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठती और पार्क में दौड़ने जाती। उसने अपने दोस्तों के साथ भी अभ्यास किया और वे सब मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। वह किसी भी चीज से ज्यादा रेस जीतना चाहती थी। माया ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा दी। उसने सीखा कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है और अंत में दौड़ का दिन आ ही गया। माया ने अपने दिल में विश्वास और उम्मीद के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। माया ने बड़े उत्साह के साथ अपना अभ्यास शुरू किया। वह हर दोपहर अपने घर के पास वाले पार्क में दौड़ती थी। उसके शुरुआती दिन खुशी और उत्साह से भरे थे। वह अपने पैरों को हल्का महसूस करती थी, खुद को रेस जीतते हुए कल्पना करती थी। हालांकि चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी माया ने उम्मीद की थी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि तेजी से दौड़ना उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। दूसरे बच्चे ज्यादा तेजी से और आसानी से दौड़ते दिख रहे थे। माया थोड़ी निराश होने लगी। एक दिन अभ्यास करते समय माया ठोकर खाकर गिर गई। उसके घुटने छिल गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक छोटी सी गिरना थी, लेकिन माया के लिए यह एक बड़ा झटका लगा। निराश और उदास माया हार मान लेना चाहती थी। मैं यह नहीं कर सकती, उसने उस दिन बाद में अपनी मां से रोते हुए कहा। बाकी सब मुझसे तेज हैं, शायद मैं रेस जीतने के लिए नहीं बनी हूं। माया की मां ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। माया की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। वह अपने हाल के अनुभवों के बारे में बता रही थी, कैसे उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। उसकी मां ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, बिना किसी जल्दबाजी के। फिर वह नीचे झुकी और धीरे से माया के आंसू पोंछे। उसने माया को अपने पास खींचा और उसे गले लगाया। मेरी प्यारी बेटी, उसने कहा, तुम्हारे आंसू मुझे दुखी करते हैं, लेकिन याद रखो, हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका होती है। मेरी प्यारी, उसने कहा, गिरना जीवन का एक हिस्सा है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें उठने का एक और मौका मिलता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। गिरने के बाद तुम क्या करती हो यह मायने रखता है। अगर तुम हार मान लेती हो तो तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम कितनी सक्षम हो, लेकिन अगर तुम फिर से कोशिश करती हो तो तुम अपने आप को और दूसरों को भी चौंका सकती हो। उसने उड़ने की कोशिश कर रही एक छोटी सी चिड़िया की ओर इशारा किया। देखो, उसने कहा, यह छोटी चिड़िया भी कई बार गिरती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। देखो, छोटी चिड़िया भी कभी कभी गिर जाती है, लेकिन वह उड़ने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। हर बार जब वह गिरती है तो वह फिर से अपने पंख फैलाती है और उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़ने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। उसकी हर कोशिश उसे और मजबूत बनाती है और एक दिन वह सफल हो जाती है। माया के पिता ने भी उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने माया को समझाया कि जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीतना ही सब कुछ नहीं है माया, उन्होंने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।
हर प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है और हमें बेहतर बनाता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। जब तुम अपने दिल और आत्मा से कुछ करती हो तो वह हमेशा महत्वपूर्ण होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कल हम साथ में अभ्यास कैसे करें? उन्होंने सुझाव दिया। यह एक अच्छा तरीका होगा तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का और तुम्हें यह महसूस कराने का कि तुम अकेली नहीं हो। हम इसे मजेदार बना सकते हैं। माया ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। उसे अपने माता पिता का समर्थन और प्यार महसूस हुआ और उसने ठान लिया कि वह फिर से कोशिश करेगी और इस बार वह और भी मजबूत होकर उभरेगी। अपने माता पिता के शब्दों और छोटी चिड़िया की दृढ़ता से प्रेरित होकर माया ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने सोचा कि अगर एक छोटी चिड़िया इतनी दृढ़ हो सकती है तो वह क्यों नहीं। माया ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने जूतों के फीते बांधे और पार्क में दौड़ने के लिए तैयार हो गई। उसके चेहरे पर दृढ़ता की झलक थी। उसने महसूस किया कि हार मान लेना आसान था, लेकिन असली परीक्षा तब थी जब चीजें कठिन होने पर भी चलते रहना था। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचानने का संकल्प लिया। माया ने पहाड़ी पर दौड़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चुनौती भी थी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन माया नए दृढ़ संकल्प के साथ उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है। उसने अपने पिता के साथ अभ्यास किया, जो हमेशा उसके साथ थे। वे दोनों पार्क में दौड़ने के लिए निकले। उन्होंने एक साथ वार्म अप किया और माया ने महसूस किया कि उसके पिता का समर्थन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। और जब वह ठोकर खाई तो वे साथ में हंसे। माया ने सीखा कि गिरना और फिर से उठना ही असली जीत है। उसके पिता ने उसे सिखाया कि हर असफलता एक सीखने का मौका है। उसने अपनी सहन शक्ति और गति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत की। उसने हर दिन अभ्यास किया, चाहे मौसम कैसा भी हो। उसने ठंड, गर्मी, बारिश, हर परिस्थिति में दौड़ने का अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि असली ताकत विपरीत परिस्थितियों में ही उभरती है। हर बार खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। हर दिन वह पहले से तेज दौड़ने लगी। अंततः उसने फिनिश लाइन पार की और महसूस किया कि असली जीत अपने आप को हराना है। दिन हफ्तों में बदल गए और माया की मेहनत रंग लाने लगी। वह धीमी धावक नहीं थी जो आसानी से ठोकर खा जाती थी। वह पहले से ज्यादा मजबूत, तेज और दृढ़ निश्चयी थी। माया ने सीखा कि अभ्यास केवल जीतने के बारे में नहीं था। यह खुद को चुनौती देने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के बारे में था। भले ही वह अभी भी रेस को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसे इस बात पर गर्व था कि वह कितनी दूर आ गई थी। आखिरकार बड़ी रेस का दिन आ गया। माया शुरुआती लाइन पर खड़ी थी। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने अन्य प्रतिभागियों को देखा। सभी आत्मविश्वास से भरे और तैयार दिख रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की थी। शुरुआती सीटी बजाई गई और बच्चे आगे की ओर दौड़ पड़े। माया ने अपने हाथ पैर पंप किए, एक स्थिर गति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। वह भीड़ की जयकार सुन सकती थी, लेकिन उसने केवल आगे की फिनिश लाइन पर ध्यान केंद्रित किया। रेस कठिन थी और माया के पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन उसे अपने माता पिता के शब्द और वह छोटी चिड़िया याद आई जिसने कभी हार नहीं मानी। ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ माया फिनिश लाइन की ओर दौड़ी। उसने रेस नहीं जीती, लेकिन उसने गर्व से भरे दिल के साथ फिनिश लाइन पार की। उसके माता पिता ने उसे कसकर गले लगाया और माया जानती थी कि उसने सिर्फ एक मेडल जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हासिल किया है। उस दिन से माया अपने दिल में एक बहुमूल्य सबक लेकर चली। उसने सीखा कि असली जीत सबसे अच्छा होने में नहीं, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में है। उसने दृढ़ता, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के महत्व की खोज की। माया ने महसूस किया कि हर चुनौती सीखने और बढ़ने का एक अवसर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि गिरना असफलता नहीं है, जब तक कि आपको वापस उठने और अपने सपनों की ओर दौड़ते रहने का साहस मिल जाए।